नमस्कार दोस्तों। कल अगर आपने न्यूज़ में सुना होगा तो जो अटर्नी जनरल हैं हमारे देश के, उन्होंने स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के ऊपर कंटेम्प्ट केस की प्रोसीडिंग चलाने का जो अनुमति है वो दे दिया है। आप यहां पर देख सकते हो, कुणाल कामरा टू फेस कंटेम्प्ट केस, अटर्नी जनरल सेज ही क्रॉस द लाइन। तो सबसे पहला तो आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि ये अटर्नी जनरल आखिरकार क्यों दे रहे हैं प्रोसीडिंग्स के लिए, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में क्या होता है, अक्सर आप सुनते होंगे कि हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर यह मामला उठाया है, लेकिन अटर्नी जनरल कैसे प्रोसीडिंग्स की स्टार्ट दे सकते हैं। तो यहां पर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यह पूरा मामला है क्या, अटर्नी जनरल किस तरह से इस चीजों को दे सकते हैं, क्या है लॉ का प्रोविजन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर यहां पर सिद्ध होता है कुणाल कामरा के ऊपर तो क्या यहां पर सजा के प्रोविजन है। इन सब चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं हुआ क्या है आखिरकार यहां पर। तो आपको याद होगा 2 दिन पहले, दैट इज 11 नवंबर को मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि जो अर्नब गोस्वामी हैं उनको इंटरिम बेल दे दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आपको याद होगा 4 नवंबर को अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया जाता है बाय रायगढ़ पुलिस, और यह पूरा मामला है 2018 के जो अन्वय नायक हैं उन्होंने सुसाइड किया था, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का यहां पर पूरा मामला उठाया गया है अर्नब गोस्वामी के ऊपर। तो ये सबसे पहले गए थे 9 नवंबर को हाई कोर्ट में, तो यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट में उनका जो बेल का प्लिया है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, लेकिन 11 नवंबर को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दे दी थी। अब बेल देने के बाद क्या हुआ कि जो कुणाल कामरा है उन्होंने कई सारे ऐसे ट्वीट किए, आपत्तिजनक ट्वीट किए, जिसको लेकर यहां पर जो अटर्नी जनरल हैं उन्होंने कंसेंट दे दिया है कि उनके ऊपर क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग, जी हां सिविल नहीं, क्रिमिनल कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चलाया जाएगा। तो यहां पर क्या क्या ट्वीट्स किया गया है पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हो उन्होंने एक ट्वीट किया था जहां पर बोला है कि ऑनर हैज लेफ्ट द बिल्डिंग, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट की जो बिल्डिंग है वहां से जो ऑनर शब्द लगाते हैं, अक्सर हम लगाते हैं ना ऑनर, ऑनरेबल जज, तो ये ऑनर जो है वो चला गया है, उनका ये कहना है एक ट्वीट में। दूसरा यहां पर वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री इज द मोस्ट सुप्रीम जोक ऑफ दिस कंट्री, एक ये भी ट्वीट किया गया। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो कि एक ट्वीट है जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है उसको सैफरन से रंग दिया जाता है और यहां पर एक बीजेपी का झंडा लगा दिया जाता है। तो इस तरह के यहां पर ट्वीट्स किए जा रहे थे। इसको लेकर अटर्नी जनरल का यह कहना था कि यह अमाउंट करता है ग्रॉस इंसिनुएशन अगेंस्ट द एंटायरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये कहीं ना कहीं जो डिपेंडेंस है सुप्रीम जो कोर्ट की इंडिपेंडेंस है सुप्रीम कोर्ट की, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश की जाती है। इसके अलावा जो इसके अंदर जज शामिल थे, ये जो बेंच था 2 जजों का, उसके अंदर DY चंद्रचूड़ जो है जज थे जिन्होंने ये इंटरिम बेल दिया था अर्नब गोस्वामी को। तो यहां पर इसको लेकर वो कहते हैं कुणाल कामरा की जो चंद्रचूड़ हैं वो एक तरह से एक्ट कर रहे हैं लाइक अ फ्लाइट अटेंडेंट सर्विंग शैंपेन टू फर्स्ट क्लास पैसेंजर। तो इस तरह के कई सारे ट्वीट्स किए गए। इन सब चीजों को देखकर यहां पर जो अटर्नी जनरल है उन्होंने अपने लेटर में यह लिखा कि आजकल लोगों को लगता है कि वो कुछ भी बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट के बारे में और वो बच के निकल जाएंगे, और वो एक तरह से उसको फ्रीडम ऑफ स्पीच की तरह लेते हैं। तो ये सभी चीजों को देखकर जो अटर्नी जनरल है उन्होंने कंटेम्प्ट केस चलाने का जो प्रोसीडिंग्स है उसको चलाने का निर्णय लिया है। अब ये कोर्ट में मामला जाएगा और वहां पर देखना होगा कि क्या ये सिद्ध होता है कि नहीं होता है। लेकिन आपको यहां पर समझना पड़ेगा कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है। जब मैं आपसे कहता हूं कि कुणाल कामरा के ऊपर कंटेम्प्ट के केस चलाए जाएंगे तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, तो इसका जो उत्तर है वो आपको मिलेगा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में। ये एक एक्ट पास किया गया था और इसको 2 तरह से बांटा गया है। एक कहा जाता है सिविल कंटेम्प्ट, दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अब देखो इसमें बहुत थिन डिफरेंस है, इसको आपको समझना होगा। सिविल कंटेम्प्ट तब होगा कि अगर सपोज हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने या किसी भी कोर्ट ने एक तरह से अगर कोई फैसला सुनाया है, जजमेंट सुनाया है और उस जजमेंट की पालना नहीं की जाती है, आप देख सकते हो विलफुल डिसओबीडियंस ऑफ एनी जजमेंट, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट या फिर जो भी कोर्ट के द्वारा निर्देश दिया गया है और उसका अगर पालना नहीं किया जाता है तो यहां पर उसको सिविल कंटेम्प्ट कहेंगे। लेकिन क्रिमिनल कंटेम्प्ट यहां पर ये जो एक्ट है उसके अंदर सेक्शन 2C के अंदर डिफाइन किया गया है और यहां पर बोला गया है कि अगर आप किसी भी कोर्ट पर अगर कोई ऐसी चीजें पब्लिकेशन करते हो, कोई वर्ड्स ऐसे लिखते हो, कुछ भी ऐसा बोलते हो या फिर कोई ऐसा साइन दिखाते हो जिसकी वजह से उस कोर्ट की जो गरिमा है वो यहां पर कम होती है, उसकी इंडिपेंडेंस कम होती है, अगर उस कोर्ट को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की जाती है, इंटरफेयर करने की कोशिश की जाती है, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंटरफेयर किया जाता है, तो ये सारी जो चीजें होती हैं दोस्तों उसको हम
क्रिमिनल कंटेम्प्ट में लेंगे। और इसीलिए आपने देखा होगा कि ये जो आप देख सकते हो कि जो चीजें कही गई हैं, इसीलिए यहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट लगाने का निर्णय लिया गया है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि नवंबर 12 का ये लेटर है। अब इसमें क्या होता है कि एक एडवोकेट हैं, वो उन्होंने एक तरह से परमिशन मांगी अटॉर्नी जनरल से, ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ जो इंडिया होते हैं उनसे परमिशन मांगी कि हमें कंटेम्प्ट केस की प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, किसके ऊपर, जो कुणाल कामरा है उनके ऊपर। तो इसके लिए यहां पर उनके द्वारा अनुमति दिया गया है। तो यहां पर अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि अटॉर्नी जनरल कैसे दे सकते हैं। तो देखिए यहां पर ये जो मैंने अभी आपको बताया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, वहां पर एक सेक्शन 15 है और उसके अंदर है सब सेक्शन 1। वहां पर लिखा हुआ है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है, ध्यान रखना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट या फिर सिर्फ हाई कोर्ट, अगर उनको खुद से लगता है कि यहां पर कोई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, तो एक तो यह ऑप्शन होता है कि वो खुद से चला सकते हैं। जैसे कि आपको याद होगा 1-2 महीने पहले की बात है, जब जो एडवोकेट प्रशांत भूषण है उनके ऊपर यहां पर चलाया गया था। तो ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने खुद से इस चीज को लिया था कि यहां पर उनके ऊपर ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है की प्रोसीडिंग है वो हम चलाएंगे। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद लिया, लेकिन इस एक्ट के अंदर ये भी लिखा गया है कि अगर एडवोकेट जनरल या फिर अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनको अगर लगता है कि यहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, तो वो भी यहां पर अनुमति दे सकते हैं। जी हां, वो भी ये अनुमति दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर किसी पर्सन को लगता है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, तो उनसे परमिशन लेनी, उनको अटॉर्नी जनरल के पास जाकर, देखो एडवोकेट जनरल क्या होता है, इसको राज्यों के अंदर जो होते हैं उनको एडवोकेट जनरल कहते हैं, और जो भारत के हैं सिंगल जो होते हैं उनको कहते हैं अटॉर्नी जनरल। तो ये आप ध्यान में रखना, ये दोनों डिफरेंस। तो यहां पर क्या है कि अगर किसी पर्सन को लगता है कि प्रोसीडिंग चलानी चाहिए, तो उनको उनके पास जाकर परमिशन लेनी पड़ती है। तो यही हुआ था कि एक पर्सन है, एडवोकेट हैं, जिन्होंने परमिशन मांगी थी अटॉर्नी जनरल से, और उन्होंने यहां पर परमिशन दे दी है। इस समय अटॉर्नी जनरल कौन है? के वेणुगोपाल। और इसी तरह से मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। अगस्त के महीने की बात है, अगस्त 2020 में यहां पर अटॉर्नी जनरल वेणुगोपाल से एक और रिक्वेस्ट किया गया था कि जो स्वरा भास्कर एक्ट्रेस हैं उनके ऊपर भी कोर्ट के ये जो कंटेम्प्ट केस है वो चलाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ बोला है। लेकिन उस समय यहां पर अटॉर्नी जनरल ने इसको टर्न डाउन कर दिया था, मतलब कि वो प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई गई थी। तो ये यहां पर उनके पास पावर होती है बेसिकली, इसीलिए यहां पर बार बार बताया जा रहा है कि अटॉर्नी जनरल ने परमिशन दे दिया। अब देखिए क्या होगा कि ये जो केस है कहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलाया जाएगा कि क्या एक्चुअल में कंटेम्प्ट का जो कंटेम्प्ट केस है वो सिद्ध होता है कि नहीं। अगर सिद्ध हो गया तो यहां पर पनिशमेंट के प्रोविजन है। पनिशमेंट क्या होगा इसके अंदर? यहां पर क्रिमिनल कंटेम्प्ट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आप ध्यान रखना, इसके अंदर 6 महीने का जो है वो इंप्रिजनमेंट किया जा सकता है, जेल में 6 महीने का प्रोविजन है, उनको भेजा जा सकता है। इसके अलावा फाइन लगाया जा सकता है 2000 रुपीज का, या फिर दोनों ही लगाया जा सकता है। लेकिन यहां पर एक और प्रोविजन है कि अगर वो क्षमा मांग लेते हैं, अपॉलॉजी मांग लेते हैं कोर्ट से, तो यहां पर ये जो सजा है उनकी माफ की जा सकती है। लेकिन याद रखिएगा पिछले कुछ समय से ये जो पूरा कंटेम्प्ट ऑफ केस का पूरा मामला है वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि जो प्रशांत भूषण वाला केस था यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सिद्ध हो गया था और बोला गया था कि हाँ इनको पनिशमेंट देनी चाहिए प्रशांत भूषण को। और लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बोला कि आप माफी मांग लीजिए, हम आपके ऊपर कुछ भी नहीं करेंगे, यहां पर फाइन भी नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां पर प्रशांत भूषण माफी मांगने से इनकार कर दिए थे, ही रिफ्यूज टू अपोलोजाइज। और फाइनली जाकर सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से आप कह सकते हो कि एक गरिमा को देखते हुए बचाने के लिए यहां पर ₹1 का टोकन फाइन लगाना पड़ा था, सिर्फ ₹1 का। उन्होंने अपॉलॉजी मांगने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हो भेज सकते हो, लेकिन मैं यहां पर अपॉलॉजी नहीं मांगूंगा। तो लेट्स सी कि क्या इस केस में होता है। यहां पर ये जो पूरा मामला वापस से फिर से आया है, क्या चीजें इसमें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन आपके एग्जाम में यहां पर अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट यहां पर मैंने दी हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा? लेट मी नो इसका क्या आंसर होगा। इसका आंसर जो राइट आंसर है मैं अपने इंस्टाग्राम पर डाल दूंगा, स्टोरीज में आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी इसका राइट आंसर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज डालता रहता हूं, एमसीक्यू स्टोरी के फॉर्म में आप यहां पर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं, आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।